शॉन्डर क्लास इन जर्मन या फिर स्पेशल क्लास इन इंग्लिश, ये है मतलब अक्षर एस का इन द नेम ऑफ मर्सिडीज बेंज एस क्लास। और ये गाड़ी जानी भी जाती है अपनी सवारी को स्पेशल फील कराने के लिए। बट ये 2021 मॉडल दावा कर रहा है उस स्पेशल फीलिंग को और भी एनहांस करने का, थैंक्स टू मोर लग्जरी एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी। तो ये क्या कमाल कर पाती है, आइए जानते हैं नई एस क्लास को और डिटेल में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इससे हमारे लेटेस्ट रिव्यूज, इंटरव्यूज और ऑटो इंडस्ट्री न्यूज पहुंचेंगे सीधा आपके इनबॉक्स में। और इस गाड़ी में वो खास फीलिंग मिलती है इसकी रियर रो में, तो इस वीडियो की शुरुआत भी करेंगे इस रियर सीट से। अब एस क्लास की रियर डोर ओपनिंग काफ़ी बड़ी तो है, बट यहाँ पे इस सीट पर बैठने वाला इतनी दूर रीच आउट करके इस दरवाजे को क्लोज करने में थोड़ा हिचकिचाएगा। बट आई एम होपिंग जो इस गाड़ी को खरीदेगा उनका शॉफर इस दरवाजे को बंद करने के लिए ज़रूर खड़ा होगा बाहर। एस क्लास के इंटीरियर की सबसे खास बात है कि ये इतना आलीशान है। इसका 3216 mm का व्हील बेस भी पहले से 51 mm ज़्यादा है और इस पैनोरामिक सनरूफ, बड़े विंडोज और ढेर सारी स्पेस के बदौलत ये मुंबई के किसी 4 BHK अपार्टमेंट को भी टक्कर दे सकती है। एस क्लास की रियर सीट अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। मेन स्ट्रीम बातें जैसे हेड रूम, लेग स्पेस, नी रूम यहाँ पे मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे ये अबंडेंटली अवेलेबल है। इन सीट पर आप घंटे नहीं दिन बिता सकते हैं, ये इतनी कंफर्टेबल हैं। इनकी कंटोरिंग और बोल्स्टरिंग इतनी बढ़िया है कि किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। साथ ही इन सीट्स को आप 43.5 डिग्री से रिक्लाइन कर सकते हैं, जो किसी लाउंज के एक्सपीरियंस को में इमिटेट करता है। और यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट तो छोड़िए, काफ सपोर्ट भी मिलता है थैंक्स टू दिस एक्सटेंशन। हालांकि ये कंट्रोल्स अब टच सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से सीट पोजीशन चेंजेस करते वक्त फीडबैक पहले के मुकाबले कम है। फीचर्स इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। शुरुआत करते हैं सीट्स के साथ। ये सीट्स रिक्लाइन और एडजस्ट ये सब तो मिलता ही रहता है, बट ये कूल्ड भी हैं और ये हीटेड भी हैं। साथ ही साथ आपको एक 31 स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम मिलता है जो कमाल का ऑडियो देता है। और तो और ये 4D सराउंड साउंड के साथ आता है, तो आप सुनने के साथ साथ म्यूजिक को फील भी कर सकते हैं। अब क्योंकि एस क्लास में टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ गया है, तो यहाँ पर स्क्रीन्स की गिनती भी बढ़ गई है। अब रियर सीट एंटरटेनमेंट के लिए आपको दो 11.6 इंच की स्क्रीन्स मिलती हैं, जिनसे आप बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें HDMI के थ्रू आप अपने फायर स्टिक या फिर क्रोमकास्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने OTT प्लेटफॉर्म्स के शोज को एंजॉय कर सकते हैं। यही नहीं, ये बड़ा सा आर्मरेस्ट नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन टैबलेट भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप गाड़ी के ढेरों फंक्शंस तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग या फिर AC कंट्रोल्स। बट आप इसके थ्रू इंटरनेट भी स्क्रॉल कर सकते हैं। एस क्लास का लग्जरी एक्सपीरियंस सिर्फ इसकी सीट्स और इसकी फीचर्स ही नहीं बढ़ाती हैं, बट इसकी राइड क्वालिटी भी बढ़ाती है, जो ख़राब रास्तों पे बड़ी सपल और कंफर्टेबल सॉफ्टली सेटअप फील होती है। बट थोड़ी नुक्ताचीनी करूं तो जो CBU वर्जन अभी इंडिया में आ रहा है, इसमें लो प्रोफाइल टायर्स रोड नॉइस थोड़ी कैबिन में फिल्टर होने देते हैं, जो वो लग्जरी एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम कर देता है। मर्सिडीज बेंज जानते हैं कि एस क्लास के ओनर को कुछ भी मैन्युअली करना पसंद नहीं होगा, इसलिए इसमें एक प्री प्रोग्राम्ड एनर्जाइजिंग पैकेज मिलता है, जिसके थ्रू गाड़ी में सूदिंग म्यूजिक, सीट्स में मसाज और AC यूनिट के थ्रू फ्रेग्रेंस आने लगती है। इसके साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी कामिंग कलर्स ले लेती है डिपेंडिंग ऑन द मोड यू चोजन। यही नहीं, गाड़ी आपको ऑडियो या वीडियो इंस्ट्रक्शन से बेटर रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताएगी। इसके चलते ये लग्जरी कार किसी लग्जरी स्पा से कम नहीं लगती। एस क्लास की रियर रो काफी इनवाइटिंग है, बट कभी ड्राइविंग सीट पर समय बिताने की जरूरत पड़ी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। Mercedes-Benz S क्लास दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, S450 एंड S400D, जो हम अभी चला रहे हैं। ये 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन से लेस गाड़ी 330 HP की पावर प्रोड्यूस करती है। वैसे तो इस 2 टन से भारी और 5 मीटर से लंबी गाड़ी चलाने का असली मजा तो आराम से है, बट अगर आपका ज़रूरत है या फिर आप लेट हो रहे हैं उस बोर्ड रूम मीटिंग के लिए,
तो ये गाड़ी आप पेडल दबाते ही आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है विद इट 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। और इसका 9 स्पीड गियर बॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है। रियर पैसेंजर्स को तो छोड़िए, यहाँ ड्राइवर को भी पता नहीं चलता कि गियर शिफ्ट कब हुए हैं, ये इतना सीमलेस है। मर्सिडीज का कहना है कि ये 0 से 100 kph की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 5.4 सेकंड्स लेती है, which is more than sufficient for a car this big। इसका ये स्पोर्टी फ्लैट बॉटम AMG लाइन स्टीयरिंग व्हील भी रोड से ठीक ठाक कनेक्ट बनाए रखता है, तो आपकी ड्राइव रिलैक्सिंग और कॉन्फिडेंट रहेंगी। एस क्लास के दोनों वेरिएंट्स में एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है। गाड़ी कंफर्ट मोड में भी काफ़ी वेल बिहेव्ड लगती है, बॉडी कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, रियर पैसेंजर इधर उधर डामाडोल नहीं होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ख़राब रास्तों के ऊपर से आपको गाड़ी काफ़ी स्लोली और केयरफुली निकालनी पड़ती है, बट कभी कभार इसकी बेली फिर भी स्क्रैप हो जाती है और वो अच्छी फीलिंग नहीं है। पर गनीमत ये है कि ये अडेप्टिव सस्पेंशन के साथ आती है, तो आप इसका सस्पेंशन थोड़ा रेस कर सकते हैं जब भी आप किसी ख़राब या ऊबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर से जा रहे हैं। एक और एडिशन जो एस क्लास की स्टेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी एड करता है वो है रियर व्हील स्टीयरिंग। तो इस रियर व्हील स्टीयरिंग से इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो और बेहतर होती ही है, बट इसका असली फायदा मिलता है जब आप टाइट स्पॉट्स में या फिर सिटी लिमिट्स में गाड़ी को पार्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस गाड़ी के रियर व्हील्स 4.5 डिग्रीज से मूव कर जाते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इससे इसका 5.3 मीटर से भी लंबा लेंथ कम हो जाता है। और इसका असली फायदा मिलता है जब आप ये यू टर्न्स ले रहे होते हैं। मर्सिडीज का क्लेम है कि रियर व्हील स्टीयरिंग से टर्निंग रेडियस लगभग 2 मीटर से घट जाता है। और क्योंकि हम टाइट स्पॉट्स के विषय पर हैं ही, तो एस क्लास का 360 डिग्री कैमरा और पार्क असिस्ट फीचर भी स्पेशल मेंशन डिजर्व करता है। ड्राइवर की लाइफ और आसान बनाने के लिए यहाँ पर ढेर सारे अडेप्टिव ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। एस क्लास में लगे हैं 5 रेडार्स और 13 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, जिनकी वजह से इसके ड्राइवर को लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एस क्लास में मटेरियल क्वालिटी फाइनेस्ट लेवल की है पहले की तरह ही, बट यहाँ पे जो मेजर चेंज है वो डैशबोर्ड में अब यहाँ पर ये स्टैंड अलोन स्क्रीन मिलती है फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दिस 12.3 इंच यूनिट इज नो मोर कनेक्टेड टू द इंफोटेनमेंट यूनिट। यहाँ पर आपको अब एक 12.8 इंच का OLED इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है जो बहुत ही स्नैपी है। हर टच का रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक और स्मूथ होता है। साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से आप मल्टीपल प्रोफाइल्स इस सिस्टम के साथ लिंक कर सकते हैं। साथ ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अब एक 3D इफेक्ट आता है जो देखने में काफी कूल है, बट शायद ये लंबे समय तक आप यूज ना करें। यहाँ मर्सिडीज मी कनेक्टेड ऐप कार के ढेरों कंट्रोल्स आपको घर बैठे एक्सेस करने देती है, और तो और फोन चार्जिंग, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए केबल्स की भी जरूरत नहीं है। इसकी 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग कैबिन मोड तो इम्प्रूव करती ही है, बट यहाँ डोर में एक एक्टिव लाइटिंग स्ट्रिप है जो कार से उतरते समय पैसेंजर के ब्लाइंड स्पॉट में ऑब्स्ट्रक्शन सेंस करने पर फ्लैश होती है, which improves the level of safety. And speaking of safety, एस क्लास में 10 एयरबैग्स के साथ साथ वर्ल्ड्स फर्स्ट रियर पैसेंजर एयरबैग भी है। बाकी सेफ्टी फीचर्स आपकी स्क्रीन पर। लुक्स के मामले में एस क्लास पहले से ज्यादा बोल्ड और एथलेटिक लगती है, खासकर इस AMG लाइन वेरिएंट में। इसकी ग्रिल अब खासी बड़ी हो गई है और नए डिजिटल LED हेडलैम्प्स भी हैं जिनमें 1.3 मिलियन माइक्रो मिरर्स हैं, जिससे बीम का स्प्रेड और थ्रो एकदम प्रिसाइज होता है। इसके बॉनेट पर ट्राई-स्टार एम्ब्लम भी अब अपराइट है। साइड प्रोफाइल भी काफी क्लीन है, सिर्फ एक शोल्डर लाइन है जो इसके दोनों एंड्स तक स्ट्रेच होती है, और इस प्रोफाइल को AMG लाइन वेरिएंट के 20 इंच मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट ऑफर करते हैं। इसका रियर डिजाइन भी काफी कोहेसिव है और टेल लैंप्स भी पहले से स्लीक लगते हैं। मर्सिडीज बेंज एस क्लास हमेशा से नए इनोवेशंस लाई है और ये 2021 मॉडल भी वही परंपरा फॉलो कर रहा है।
लग्जरी, परफॉर्मेंस या फिर टेक्नोलॉजी, ये गाड़ी हर एस्पेक्ट पर अच्छे से डिलीवर करती है। हाँ, रोड नॉइज कैबिन में थोड़ी पता चलती है, बट इसके अलावा कोई कमी नहीं निकाल सकते। इसकी 2 करोड़ 17 लाख से 2 करोड़ 19 लाख की एक्स शोरूम कीमत भी पहले से काफी ज्यादा है, बट अगर आप एस क्लास के टारगेट बायर हैं तो ये आपके लिए शायद ही चिंता का विषय हो। क्या लाइन थी यार। बट इस गाड़ी की रियर सीट में ही, बट इस गाड़ी की साथ ही खराब रास्तों के ऊपर से राइड अभी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग विदाउट like proper script. I'm just using pointer.